नमस्कार साथियों, द कंसेप्ट कोच 5.0 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइकोलॉजी के बारे में। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं और फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि फाइकोलॉजी किसे कहते हैं। द स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एल्गी का अध्ययन किया जाता है या फिर शैवाल का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल जो होते हैं वो सबसे पहले जाएंगे शैवाल क्या होते हैं, उनके अंदर फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो ग्लूकोज कैसे लेते हैं, ग्लूकोज उनके अंदर कैसे बनता है, और क्या वो ऑटोट्रॉफ होते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ, मतलब कि ये वो परपोषी होते हैं या फिर विषमपोषी होते हैं, और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ये सारी चीज़ें। तो एल्गी क्या होती है? एल्गी के अंदर एक तो एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो है उसके माध्यम से क्या है, जो प्लांट होते हैं जैसे कि एल्गी है, ये प्लांट क्लासिफिकेशन का सबसे जो लोअर बॉटनी है उसमें से सबसे पहले जो प्लांट आए वो कौन से थे? एल्गी थे। तो एल्गी जो होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है इसका मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करता है मतलब कि उसके अंतर्गत उसके अंदर क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। वो स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्या होता है, किस प्रकार का प्लांट हो जाएगा, इसका जो न्यूट्रिशन होगा ऑटोट्रॉफिक होगा। किस प्रकार से वो न्यूट्रिएंट लेता है? ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी। तो जो मरीन होते हैं उसमें बहुत कुछ है, जैसे कि स्पायरोगायरा हो गया, और इसमें जो फ्रेश वाटर जो है कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा हो गया, वो कुछ चीज़ें हैं वो जो एल्गी है वो किस में आते हैं? फ्रेश वाटर में। और मरीन वाटर जो है सबसे ज़्यादा एक एल्गी का एक क्लास है। इसको फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से एक ऐसा क्लास है जिसके ज़्यादातर मेंबर या ज़्यादातर जो उसके सदस्य होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। वो है कौन सा सदस्य है, कौन सी क्लास है एल्गी की? वो क्लोरोफाइसी है, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी के जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल के जो मेंबर होते हैं, बहुत सारे एल्गी जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मरीन में पाए जाते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, सिम्बायोटिक होता है। कैसे, किस प्रकार से पाया जा सकता है? मतलब म्यूचुअलिज्म से प्रकार में पाए जाते हैं कि एल्गी जो है फंजाई के साथ पाए जाते हैं। फंजाई को क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनाते हैं वो फंजाई को देते हैं, और फंजाई इनको क्या करता है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट जो वाटर होता है और मिनरल्स को क्या करता है, मिट्टी से एब्जॉर्ब करके किसको देता है? एल्गी को देता है। इस तरीके से दोनों म्यूचुअलिज्म निभाते हैं, सिम्बायोटिक संबंध को। मतलब इसमें ऐसा संबंध पाया जाता है कि ये एक कोई आवास शेयर करेगा और कोई न्यूट्रिएंट देगा उसको, मतलब भोजन बना के देगा। तो इस प्रकार से जो, जैसे कि यहाँ पे एल्गी हो गया, ये फंजाई हो गया। तो एल्गी क्या करता है? फूड इसको देता है, और ये इसको क्या देगा? वाटर एंड मिनरल्स को देता है। और आगे ये जो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट के आधार पर इसमें जो वर्णक होते हैं
उनके आधार पर एल्गी को हम 3 भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और पहला है क्लोरोफाइसी और दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। आगे देखेंगे कि ये जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। और किस वजह से ये इसे रेड एल्गी कहते हैं, तो क्लोरोफाइसी में हम देखेंगे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको। और ये इसमें ग्रीन कलर किस वजह से मिलता है, इसको प्रदान कैसे होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसकी उपस्थिति में क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं उनको क्या है, ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और फियोफाइसी को किस वजह से ये इसका कलर ब्राउन होता है, ब्राउन एल्गी कहते हैं। इसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये ब्राउन होता है। जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन नामक पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से इसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। और इसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें आर फाइकोएरिथ्रिन, रोडोफाइसी में आर फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहा जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी। और रोडोफाइसी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, ए एंड डी। हम याद रखेंगे कैसे, जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन में जैसे लीफ में हमेशा क्लोरोफिल ए और बी कंपलसरी है, पाया ही जाएगा, उसके वजह से क्लोरोफिल ए और बी ग्रीन कलर देता है। तो याद रखेंगे हम लोग कि क्लोरोफाइसी में कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी कंपलसरी है। और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी। और रोडोफाइसी ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसको कैसे हमें याद रखेंगे, रोडोफाइसी में कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड डी। डी नाम में आ रहा है कि रोडो, डी आ रहा है तो इसमें क्लोरोफिल डी पाया गया। ए सभी में कंपलसरी है, यूनिवर्सल है, ए सब में पाया जाएगा। और इसमें जो फूड स्टोरेज होता है क्लोरोफाइसी में, किस फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है और फियोफाइसी में एंड रोडोफाइसी में किस प्रकार से होता है, ये देखेंगे हम लोग। क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोरेज होता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। जैसा कि हम बहुत सारे प्लांट में पढ़ते हैं कि सभी प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें जो स्टोरेज फूड का स्टोरेज होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में, या स्टार्च को हम बंडल कह देते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फूड स्टोर होता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में किस फॉर्म में होता है। तो क्लोरोफाइसी में फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में और फियोफाइसी में होता है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में होता है फियोफाइसी में। एंड रोडोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में होता है। रोडोफाइसी, रोडो नाम में डी आ रहा है और इसके जो स्टोरेज फॉर्म है उसमें भी फ्लोरिडिन, डिन से याद रखेंगे, रोडो एंड लास्ट में डिन। तो इसमें जो रोडोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में होता है। आगे इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे कि इसमें क्लेमाइडोमोनास में, इसमें क्लोरोफाइसी वाले में क्लोरोफाइसी क्लास में कौन कौन से मेंबर आते हैं, कौन कौन से एल्गी आते हैं, तो उसमें आएगा क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, स्पायरोगाइरा एंड इसमें यूडोरिना भी आता है और वॉलवॉक्स भी आएगा, यूलोथ्रिक्स भी आएगा। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें से कौन सा क्लोरोफाइसी का मेंबर है या फिर इसमें से कौन सा रोडोफाइसी का है, तो उसमें कुछ भी 3 ऑप्शन दिया रहेगा। इस क्वेश्चन करेगा कि इसमें से कौन सा क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ऑप्शन ए दिया रहेगा वॉलवॉक्स, फ्यूकस,
पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। इसमें हम क्या टिक करेंगे? वॉलवॉक्स। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से ग्रुप में, जैसे एल्गी का कौन से ग्रुप में फ्लोरिडिन स्टार्च फूड स्टोरेज के फॉर्म में पाया जाता है, तो हम बताएंगे रोडोफाइसी। और इसमें इस तरीके से फूड स्टोरेज को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें क्लोरोफिल को भी लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से किसमें ए एंड सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे फियोफाइसी में ए एंड सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। या फिर पिगमेंट को लेकर भी कि ये जो फाइकोइरिथ्रिन किसमें पाया जाता है, तो वो किसमें फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट किसमें पाया जाता है? रोडोफाइसिन पाया जाता है। तो स्टोरेज के फॉर्म में या पिगमेंट को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड ये जो एग्जाम्पल है उसको लेकर, तो एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे? मैंने ट्रिक याद किया हुआ है कि क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल याद रखने के लिए एक ट्रिक है, क्लासिक कार यशोभी उड़ गई। और इसमें क्लेमाइडोमोनास, क्लासिक मीन्स क्लेमाइडोमोनास, कार से कारा, एस से स्पैरोगैरा। स्पैरोगैरा को वाटर नेट भी कहते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और यू फिश यूलोथ्रिक्स, वी फॉर वॉलवॉक्स, उड़ गई, उड़ से यूडोरिना, गई का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। और आगे हम फियोफाइसी का एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? जैसे यहाँ पे एक ट्रिक है, एक दी लाई शार्क फोकट में, तो फियोफाइसी के मेंबर को याद रखना है एग्जाम्पल को। तो एक मीन्स एक्टोकार्पस, दी डिप्टियोटा, लाई लेमिनेरिया, साग मीन्स सार्गासम, फोकट में फ्यूकस, में का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और हम रोडोफाइसी को कैसे याद रखेंगे? पी पी जी जी। या फिर इसको आप रोडोफाइसी के एग्जाम्पल याद रखने के लिए पानी पूरी को लोग गप्पे से भी याद रख सकते हैं, या फिर पीपीजीजी से याद रखेंगे तो पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रासिलेरिया और जेलेडियम। ये सब क्या है? ग्रासिलेरिया और जेलेडियम जो है ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री एल्गी होते हैं। और इससे क्या होता है? अगार अगार प्राप्त होता है, अगार अगार। जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जल काम आता है वो किससे प्राप्त होता है? और इसे ग्रासिलेरिया एंड जेलेडियम को हम क्या कहते हैं? इससे अगार अगार बनता है, और इसे हम इसी की वजह से इसे हम क्या कह देंगे? एगेरोफाइट। ग्रासिलेरिया एंड जेलेडियम को हम क्या पढ़ेंगे? गैलेडियम या जेलेडियम आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। एगोरोफाइट भी कहते हैं। इससे क्या ऑब्टेन होता है? इससे क्या प्राप्त होता है? अगार अगार प्राप्त होता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने नाम लिया, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। या फिर अगार अगार का यूज़ हम आइसक्रीम बनाने में भी कर सकते हैं। और जो जेल लाइक आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो एल्गी होता है, एल्गी 70% जो स्पीसीज होती है वो जो कि समुद्र में पाई जाती है, मरीन वाटर में, वो 70% स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि खाने योग्य होते हैं, जिन्हें हम खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रहे हैं जो एल्गी होते हैं वो खाने योग्य होते हैं, जैसे कि सार्गासम, पोरफायरा और लेमिनेरिया। ये मरीन एल्गी होते हैं जो कि ये क्या है, हम इसको भोजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं तो वो लोग एल्गी से बना हुआ प्रोडक्ट ले जा सकते हैं। जैसे स्पाइरुलिना के थ्रू एक कैप्सूल तैयार किया जाता है, जिसे आप खाकर उसमें कुछ समय तक आप क्या एनर्जेटिक रह सकते हैं, आपको उससे एनर्जी मिल सकती है। और स्पाइरुलिना होता है और एक क्लोरेला होता है। क्लोरेला को क्या है? स्पेस एल्गी कहा जाता है, उसे अंतरिक्ष
शैवाल के रूप में किसे, मतलब अंतरिक्ष शैवाल किसे कहा जाता है, या फिर अंतरिक्ष शैवाल का नाम बताइए, या स्पेस शैवाल का नाम। तो स्पेस एल्गी, उसका नाम है क्लोरेला, स्पेस क्लोरेला। और क्लोरेला में जो है कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, 50% प्रोटीन क्लोरेला में पाया जाता है। और स्पाइरुलिना में इसे क्लोरेला के अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। स्पाइरुलिना में लगभग 65%, लगभग, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन लगभग अगर हम समथिंग कहें तो 65% प्रोटीन पाया जाएगा स्पाइरुलिना में। और स्पेस एल्गी के नाम से किसे जाना जाता है, क्लोरेला को। एंड लार्जेस्ट एल्गी के नाम से मैक्रोसिस्टिस को जाना जाता है। और ट्रू एल्गी मतलब सत्य शैवाल के नाम से किसको जाना जाता है, यूमेटस को जाना जाता है, यूमेटस, इस तरीके से लिख सकते हैं। और फॉर्मेशन इन आयोडीन, जैसे कि कहते हैं ना समुद्र से नमक तैयार किया जाता है, समुद्र के वाटर पानी से खारा होता है। तो आयोडीन किससे तैयार हो, कौन सा शैवाल होता है जो आयोडीन बनाने में सहयोग करता है, आयोडीन बनाने में योगदान देता है, वो है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक एल्गी है जिससे हम क्या बनाते हैं, आयोडीन तैयार करते हैं। और आइसक्रीम जो बनता है वो उसमें कौन सा एल्गी, किस एल्गी की वजह से बनता है, वो अगार अगार होता है। अगार एल्गी का नाम अगार नहीं है, अगार अगार एक जेल है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ जिससे क्या बनता है, आइसक्रीम बनता है। और आइसक्रीम से जेली लाइक जो भी चीज़ें होती हैं वो अगार अगार से बनती हैं। तो यहाँ पे जेलीज भी बनाने में काम आता है। और अगार अगार कौन से शैवाल से प्राप्त होता है, ग्रासिलेरिया एंड जेलेडियम, गैलेडियम, जेलेडियम या गैलेडियम, इसको आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है प्रोनाउंसिएशन में। और कछुए की पीठ पर कौन सा एल्गी पाया जाएगा, प्रोटोडर्म। एंड घोंघे की पीठ पर कौन सा एल्गी पाया जाता है, क्लेडोफोरा। और हाइड्रा में जू क्लोरेला पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर एल्गी पाया जाता है, हाइड्रा में, वो उसका नाम है जू क्लोरेला। समुद्री सलाद के नाम से किस एल्गी को जाना जाता है, कौन सा एल्गी है जिसे हम समुद्री सलाद के नाम से जानते हैं, उसका नाम है अल्वा। एंड भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सा एल्गी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया, या इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और भालू के ऊपर जो है एक शैवाल का लेयर बन जाता है, उसका नाम क्या होता है, स्लॉथ होता है। और मलेरिया उन्मूलन में सहायक होता है नाइट्रेला। और सबसे बड़ा एक कोशिकी, जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़े एल्गी का नाम यहाँ पे है लार्जेस्ट एल्गी, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि सबसे, प्रश्न आएगा कि सबसे बड़े एल्गी का नाम क्या है, मैक्रोसिस्टिस। लेकिन एक कोशिकीय सबसे बड़े शैवाल का क्या नाम है, तो उसका नाम है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया नामक एल्गी है। और इसमें जो एग्जाम्पल हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, ये सब क्या है, एक कोशिकीय एल्गी हैं, या फिर एक कोशिकीय जीव में भी इन्हें रखा जाता है। जैसे अमीबा में, अमीबा क्या है, एनिमल है, एनिमल एक कोशिकीय जीव है। और ये प्लांट एक कोशिकीय जीव है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। और पैरामीशियम तो उसमें चला जाता है दूसरे किंगडम में। लेकिन यहाँ पे जो एल्गी की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो प्लांट से रिलेटेड एक कोशिकीय जीव आएंगे वो हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड एसिटाबुलेरिया। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय सवाल कौन सा है, एसिटाबुलेरिया। आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म होती है। और ये जो जितने भी सेल से रिलेटेड या फिर ये जो जनरल साइंस का जो बायो का पार्ट कवर कर रहे हैं, वो आपको अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर नहीं हो पाया है, लेकिन फेसबुक पे और इंस्टा पे आपको उसके नोट्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड मैं द कॉन्सेप्ट कोच 5.0 पर टेलीग्राम पर मैं इससे रिलेटेड जितने भी मैं
टॉपिक कवर करा रही हूँ जनरल साइंस बायोलॉजी का। उसमें आप द कंसेप्ट कोच 5.0 टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। उस पर उससे क्वेश्चन मैं डालती रहती हूँ हर रोज 2, 4, 5 या कभी कभी 10 भी। तो आप उससे ऐड होकर उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें, MCQ। तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो धन्यवाद। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग क्लास अदर टॉपिक पे। थैंक यू।